बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुहैब जोता और आज हम बात करेंगे बजट 2026 और 27 की एक इंतहाई अहम मामले पर। क्या तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने जा रहा है? क्या पेंशनर हज़ार पर वाकई टैक्स लगने वाला है? और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों की हकीकत क्या है? आए इस मामले को जज्बात से नहीं बल्कि कानून और हकाइक की रोशनी में देखते हैं। सबसे पहले एक बात वाज़ह कर दूं, इस वक्त जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं 1 लाख माहाना पेंशन पर टैक्स लगेगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। पिछले बजट में जो तजवीज़ ज़ेरे बहस आई थी उसके मुताबिक अगर किसी फ़र्द की सालाना पेंशन 1 करोड़ रुपए है, यानी तकरीबन 18 लाख रुपए माहाना है, तो उस पर 5% टैक्स की तजवीज़ दी गई थी। क्या पाकिस्तान में हर पेंशनर की पेंशन इतनी है? हरगिज़ नहीं। अक्सरियत ऐसे अफराद हैं जिनकी पेंशन मामूली है, लिहाजा आम पेंशनर्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल एक तजवीज़ ये भी ज़ेरे बहस आई थी कि 1 लाख से ज़ायद माहाना पेंशन पर टैक्स लगाया जाए, लेकिन वो तजवीज़ हकीकी कानून नहीं बना था। लिहाजा जो खबरें इस वक्त वायरल हो रही हैं वो ज़्यादा पुरानी तजवीज़ को दोबारा पेश करके सेंसरी फैलाने की कोशिश की जा रही है। याद रखें, पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये सरकारी मुलाजमीन का ऐनी और कानूनी हक है। मुलाजमत के दौरान कटौतियाँ की जाती हैं, रिटायरमेंट के बाद वही रकम बतौर पेंशन वापस मिलती है। ये एक कानूनी जिम्मेदारी है, हुकूमत का एहसान नहीं है। हाल ही में पार्लियामेंट में एक अहम नुक्ता उठाया गया, सरकारी मुलाजमीन की कटौतियों की रकम करंट अकाउंट में क्यों नहीं रखी जाती? इस पर हासिल होने वाली आमदनी कहाँ जाती है, कहाँ खर्च होती है? क्या मुलाजमीन को वाकई इसका फ़ायदा मिलता है? अगर ग्रांट सबको नहीं मिल रही तो सवाल पैदा होता है कि मुनाफा कहाँ जा रहा है। ये एक जायज़ कानूनी सवाल है जिसका शफाफ जवाब आना चाहिए। अब आते हैं खुशखबरी की तरफ। हुकूमती सतह पर यह इशारा दिया जा रहा है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा, टैक्स स्ट्रक्चर में नरमी की जाएगी, ज़्यादा टैक्स देने वालों को कुछ सहूलतें भी दी जाएंगी। याद रखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बराह रास्त टैक्स देने वाला तबका जो है वो तनख्वाहदार है। लिहाजा अगर रिलीफ की बात हो रही है तो ये भी जो है इसी को दिया जाएगा। दुनिया के कई ममालिक में बुजुर्ग शहरियों को टैक्स में रियायत दी जाती है। पाकिस्तान में भी 70 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए मुख्तलिफ जो छूट्स हैं जो उनको दी गई हैं वो शिक भी मौजूद है। लिहाजा इस पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। बजट से पहले अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं? हर साल बजट से पहले अफवाहें, पुरानी खबरें, नामुकम्मल तजवीज़ दोबारा वायरल की जाती हैं, क्योंकि बजट के करीब अवाम जज्बात में ज़्यादा होती हैं, एहसास उनके अंदर होता है और बाज़-औक़ात ये चीज़ें सिर्फ माइंड सेट आने के लिए की जाती हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल की कीमतें पहले बढ़ती रही हैं, फिर 5 रुपये कम करके उसे रिलीफ कहा जाता है। सवाल ये है कि असल रिलीफ वो होता है जो इजाफा करने के बाद जुज़वी कमी की सूरत में दिया जाए। असल मसला शफाफियत का है। टैक्स कहाँ जमा हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, बराह रास्त रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर हुकूमत अवाम से 200 रुपये फ़ी लीटर टैक्स वसूल कर रही है तो अवाम को वाज़ह तौर पर बताया जाना चाहिए कि वो रकम कहाँ इस्तेमाल हो रही है। एक वकील की हैसियत से मैं ये समझाता हूँ, कम आमदनी वाले पेंशनर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना वक्त की ज़रूरत है। शफाफ माली निज़ाम नागुज़ीर है। अफवाहों से बचना चाहिए। हर खबर की तस्दीक ज़रूरी है। क्या आप हुकूमती इक़दामात से मुतमिन हैं? क्या पेंशनर पर टैक्स मुनासिब है?
کیا تنخواہ دار طبقے کو مزید ریلیف ملنا چاہیے؟ اپنی جو رائے ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بجٹ 2026 اور 27 کی ہر جو اہم اپڈیٹ ہے آپ تک پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر نہ کرنا بھولیے گا تاکہ ان تک خبر پہنچے جن تک آپ خبر پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں ہوں ایڈوکیٹ مارٹ زہیب۔ اللہ حافظ۔